जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए मत्स्य यूनिवर्सिटी, जो बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया है और वो लग रहा है कि साहब मैं लेट फीस में फॉर्म नहीं भरना चाहता, तो वो मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर अपना फॉर्म भर सकता है, क्योंकि मत्स्य यूनिवर्सिटी ने भी अपने एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं, जिनकी फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और लास्ट डेट कब है उसको हम जानेंगे। एग्जाम फीस का प्रोसेस क्या होने वाला है वो जानेंगे। उससे पहले अगर कोई बच्चा राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है तो उसका रिजल्ट भी गत रात्रि को डाल दिया गया है, तो आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और अपने पीजी के फॉर्म जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आप पीजी करने के इच्छुक हो तो मत्स्य यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो मत्स्य यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम डेट निकाली है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट जो है बिना शुल्क की अगर हम बात करें, बिना शुल्क के अगर हम बात करें तो 27/11/2025 से 6/12/2025 रहने वाली है। यानी कि 27 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, यानी कि कल से, और 6 तारीख तक ये फॉर्म विदाउट लेट फीस के चलेंगे, बिना किसी रुकावट के। और ये जो फॉर्म है ये आपके तीनों स्ट्रीम के होने वाले हैं, आर्ट्स के भी होने वाले हैं, साइंस के भी होने वाले हैं और कॉमर्स के भी, यानी कि बीए के भी, बीएससी के भी और बीकॉम के भी। और फॉर्म जो है बेटा दोनों रहने वाले हैं, नॉन कॉलेजिएट के भी रहने वाले हैं और कॉलेजिएट बच्चों के भी रहने वाले, जो रेगुलर जाते हैं उनके भी फॉर्म एक साथ आवेदन करवा रही है। यानी कि नॉन कॉलेज वाला बच्चा भी ये फॉर्म भर सकता है और जो रेगुलर बच्चा है वो तो भरी भरेगा अपने पास में। उसके बाद में इन्होंने यहीं पे दिखा दिया है कि अगर 6 तारीख तक अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हो तो 7 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक, यानी अगले 4 दिनों तक आप लेट फीस में फॉर्म भर सकते हो। और ये लेट फीस है आपकी 100 रुपए। कितनी है? 100 रुपए लेट फीस में आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में अगर फिर भी आप डिले रह जाते हो, नहीं भर पाते हो किसी कारणवश, तो आप 500 रुपए शुल्क के साथ में 11 से लेकर के 13 तारीख तक, यानी 3 दिन तक 500 रुपए में आप फॉर्म भर सकते हो लेट फीस के अंदर। और अगर फिर भी आप फॉर्म नहीं भर पाते हो तो यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 7 दिनों तक, यानी परीक्षा तिथि आज, जैसे आज स्टार्ट होने वाली है और इससे 7 दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हो। आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और आप एग्जाम दे सकते हो। यह है आपका लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट से लेकर के लास्ट डेट, यानी कि विलंब शुल्क तक का भी, यानी आप लेट फीस तक के भी फॉर्म की डेट इन्होंने जारी कर दी है। जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी टुकड़ों के अंदर इस चीज को जाहिर करती है, वही इन्होंने एक साथ इस चीज को निकाल दिया है। अब बच्चा बिल्कुल ना सोचे कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन्होंने कह दिया साहब ये रहने वाली है, इसमें बढ़े ना बढ़े आप पे डिपेंड करता है। और आप भाई लेट फीस की बाढ़ क्यों देखते हो, इतना वेट ही क्यों करते हो? फॉर्म निकलता है भर दिया करो, क्योंकि भरना तो है ही फॉर्म। लेट फीस में भरोगे तो फालतू पैसे लगेंगे, इससे अच्छा है कि हम ईयरली फीस में ही भर दें, जिससे कि हमारा तो थोड़ा सा भला हो पाए। अगर 100-200 रुपए घर में बच रहे हैं तो क्या बुरी बात है। इसके बाद में इन्होंने कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज बताई है। फॉर्मेलिटीज में देखो इन्होंने क्या क्या कहा है। विश्वविद्यालय की शेष परीक्षा के आवेदन पत्र भरे जाने हेतु शीघ्र ही पृथक से विज्ञप्ति जारी होगी। सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि साहब हमें हमारी साइट पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो आप भी ना करें हमारी साइट पे भरोसा। हमें पता है हमारा कीड़ा खराब है, तो आप हमारे कीड़े पे बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि हम ही नहीं करते हैं। इसलिए आप लास्ट डेट की वेट ना करें, जैसे ही आपके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं आप भरना शुरू कर दीजिए। उसके बाद में लिखा कि परीक्षा संबंधित सूचना है तो विश्वविद्यालय पोर्टल www.rrb.muniv.ac.in पर आप जाकर के अवलोकन करें। यानी कि राज ऋषि बर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर के और अगर जानकारी चाहिए तो आप वहां जा सकते हो। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि आपके पास में जो मिड टर्म होता है उसका 40% होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आपकी
जो अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। ये केवल रेगुलर बच्चों के लिए होने वाला है। तो ये तो एक फॉर्मेलिटी है, इस पे इतना यकीन नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पता है आप कॉलेज कितना जाते हो कितना नहीं जाते हो, और यूनिवर्सिटी का भी यहां से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी केवल दायर करती है कि हाँ भाई आपको ऐसा कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि फॉर्म भरनी है तो आपको एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी। विदाउट एबीसी आईडी आपका फॉर्म नहीं भरेगा, इसलिए एबीसी आईडी आप बनाओ। कैसे बनेगी उसके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप वीडियो के लिंक में जाओगे, आपको आपकी एबीसी आईडी बनाने की फॉर्मेलिटी मिल जाएगी। एबीसी आईडी बनाने के लिए आपको किसी मित्र के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आप अपने सेल्फ फोन के साथ में भी अपनी एबीसी आईडी बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर और कुछ नहीं दे रखा है, आपके काम की चीज को छोड़ो। अगर आपको फिर भी कोई समस्या हो तो इन्होंने कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, उस पर जाकर के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वहां से आप पूछ सकते हो क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा पेमेंट वेरीफाई जो है आपका, अगर पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपका अतिरिक्त भुगतान हो जाता है तो विश्वविद्यालय जमा परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा, यानी रिफंड नहीं करेगा। इनका साफ कहना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2200 है तो 2200 ही भरे, 2400 ना भरे। गलती से 200 के चक्कर में आप हमारे चक्कर काटोगे, हम नहीं देंगे, हम तो पहले आपसे लूटने वाले होते हैं। तो लूटने के मामले में हमारा जैसा कोई नहीं है, इसलिए आप अपनी फीस अपने अकॉर्डिंग भरे, बिना किसी ज्यादा भर दिए आप भुगतोगे, हम नहीं भुगतेंगे, हम वापस बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम तो पहले से चोर बैठे हैं। ये साफ कहते हैं, इनका सीधा सा साफ कह दिया इन्होंने, रिफंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेलिटी थी। अब इधर आ जाते हैं, इधर है आपकी एग्जाम जो फीस है उसका शेड्यूल दे रखा है। तो इन्होंने दिया है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल्ड है, यानी कि सपोज देन वो एक्स स्टूडेंट हो चुके हैं या रेगुलर है, उन्होंने एनरोल कर लिया है, तो उनकी एग्जाम फीस रहने वाली है 1450 रुपए। रेगुलर बच्चों की कितनी? 1450 रुपए। और अगर एक्स स्टूडेंट है तो 1970 रुपए रहने वाली है। रेगुलर की कितनी रहने वाली है बेटा? 1450। और एक्स स्टूडेंट की कितनी रहने वाली है? 1950। और नॉन कॉलेज के लिए अगर ऑलरेडी एनरोल है तो उसके लिए रहने वाली है अपने पास में 2530 रुपए। अब अगर एनरोलमेंट नहीं है आपका तो उसके लिए आपकी फीस राजस्थान बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी है 1790 रुपए, यानी कि उसके अंदर एनरोलमेंट का पैसा ऐड कर दिया इन्होंने। जो भी है एनरोलमेंट का पैसा ऐड करके इन्होंने बता दिया है 1790 रुपए। और अगर आप नॉन कॉलेजेस हो तो उसके लिए आपका है 2870 रुपए। कितना है? 2870 रुपए। एक्स स्टूडेंट का काम नहीं है तो यहां से खत्म कर दिया है। इसके अलावा अगर आप अदर बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से नहीं हो, अदर बोर्ड से हो, यानी सीबीएसई बोर्ड से हो, आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या आपके हरियाणा बोर्ड से हो, या एमपी बोर्ड से हो, कहीं और से हो, तो आपका जो रेगुलर का रहने वाला है वो 2130 रुपए रहने वाला है, और नॉन कॉलेज का आपको 3210 रुपए रहने वाला है। तो ये चीज तो आप दिमाग से निकाल दोगे, कोई अदर बोर्ड का आएगा, सीबीएसई वाले आ सकते हैं, बाकी अन्य यहाँ का बच्चा अगर पढ़ रहा हो बाहर तो वो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वहां के लोग यहाँ पर तो बिल्कुल भी कॉलेज करने के बिल्कुल इच्छुक नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि यहाँ क्या होता है। बहुत बड़ा घपला है भाई, जवाल घोटा बना के दे देते हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल वाले जो बच्चे हैं, अगर किसी कारणवश उनका फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो सिंपल बात करें तो वहां पे इनका रेगुलर है 730 रुपए, एक्स स्टूडेंट का 830 रुपए, और नॉन कॉलेजिएट का 1180 रुपए होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें, इनके अलावा भी अगर कुछ फीस लगेगी तो वो लगेगी आपकी बेटा प्रायोगिक परीक्षा शुल्क जो है आपकी 170 रुपए लगेगी। जो आपके नियमित परीक्षार्थी है 170 रुपए आपको अलग से देने पड़ेंगे एक प्रैक्टिकल के। अगर 2 है तो 170 का डबल कर दो, अगर 3 है तो 170 का ट्रिपल कर दो, यानी कि डबल वाली स्कीम कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षण शुल्क विज्ञान संकाय हेतु बात करें 750 रुपए प्रति विषय होने वाला है। प्रति विषय, यानी जूलॉजी है तो 750, बॉटनी है तो फिर 750, केमिस्ट्री है तो फिर से आपको 750 रुपए देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा बात करें विकास शुल्क के नाम पे आपसे 50 रुपए वसूलेंगे, स्पोर्ट्स के नाम पे आपसे 50 रुपए। अब स्पोर्ट्स करवाते ही नहीं है तो सीधी बात है विकास शुल्क भी नहीं होता है, वो कॉलेज वाले भी ले लेते हैं आपसे, तो ये वाली फीसें भी रहनी पड़ेगी। तो ये सब ऐड करके आपकी फीस जो है बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, मूकबधिर छात्रों को केवल परीक्षा शुल्क की छूट है। इस संबंध में कनिष्ठ विषय के द्वारा अक्षरित प्रमाण पत्र जो कि शिक्षक अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा सामान्य निर्धारित शुल्क दे होगी। यानी कि ये जो परीक्षा की छूट है ना, ये आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है तो ही मिलेगी। आप कहोगे साहब हम तो है लेकिन हमारे पास में प्रमाण पत्र नहीं है, तो साहब आपको छूट नहीं मिलेगी। आपको फिर ये जो रेगुलर वाली फीसें थी या नॉन कॉलेज वाली जो फीसें थी उनके साथ में आपको जाना पड़ेगा।
अतिरिक्त संबंधित महाविद्यालय द्वारा अन्य कोई शुल्क परीक्षार्थियों से नहीं लिया जाएगा, जो है वो ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। अगर कोई लेता है तो आप मत दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप यहाँ पे बात कर सकते हो। बैंक के लिए भी दे रखा है, अगर आपका पैसा अटक जाता है तो उसके लिए है, या फोरम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ये वाले नंबर है, आप बात कर सकते हो। तो ये हमारे पास में फीस का शेड्यूल और एग्जाम डेट से संबंधित, एग्जाम फॉर्म डेट से संबंधित आपके पास में नोटिस रहने वाला है। तो जल्दी से जाइए और अपने अपनी साइट्स ओपन कीजिए, अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप 27 तारीख से, आज रात्रि 12 बजे के बाद में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।